बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में जितने भी मुग़ल बादशाह गुज़रे जिन्होंने हुक्मरानी की, वो तमाम के तमाम नेचर लवर थे। और इसी तनाजुर में हम आज आपको लेकर आए हैं वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुग़ल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। जब आप दरवाज़े से दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ आपको ये खूबसूरत तालाब दिखाई देगा और इस तालाब में अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको मछलियां अटकेलियां खाती हुई दिखाई देंगी। इन मछलियों की भी एक अपनी ही कहानी है, वो भी आगे चल के मैं आपको सुनाता हूँ। बागात वाह की तामीर मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जर्नैल और वज़ीर मान सिंह ने अपने इस इलाके में तैनाती के दौरान जलाल सर के मकाम पर एक कुदरती चश्मे के गिर्द तालाब, एक मुख्तसर इमारत और 12 दरवाज़ों के साथ 4 दीवारी बनवा कर की। रिवायत है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने काबुल जाते हुए इन बागात को देखा और इनकी खूबसूरती से मुतासिर होकर बेसाख्ता वाह कहा और उस दिन से जलाल सर का नाम तब्दील होकर वाह हो गया। मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने अपनी तख्त नशीनी के बाद 1639 में पहली बार इन बागात में क़याम किया और इसमें मज़ीद तामीरात का हुक्म दिया। मशहूर मेमार अहमद लाहौरी ने इन अहकामात के तहत यहाँ मुग़लिया तर्ज के बागात, 12 दरियों, नहरों, आबशारों, फवारों और सर्द व गर्म पानी के हमामों की तामीर 2 साल के अरसे में मुकम्मल करवाई। तकमील के बाद शाहजहां ने 4 मरतबा इन बागात में क़याम किया। 1812 से 1847 तक इस इलाके पर सिखों की अमलदारी रही, जिसके दौरान मुसलमानों की दीगर इमारात की तरह मुग़लिया बागात वाह भी उनकी दस्ते बुर्ज से महफूज न रह सके और इन्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। 1865 में अंग्रेज़ हुकूमत ने ये बागात और इससे मुलिका इलाके नवाब मोहम्मद हयात ख़ान को उनके ख़ानदान की अंग्रेज़ों के लिए खिदमात के इनाम के तौर पर अता कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1976 में मुग़लिया बागात वाह को ख़रीद कर इन्हें अवामुन्नास के लिए खोल दिया। जी नाज़रीन कराम, ये है जी मुग़लिया तर्ज़ तामीर का हसीन शाहकार। और अगर आप इस हौज़ को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये सामने आपको आर्च दिखाई दे रही है, तो इसका राबिता जो है वो पीछे जो मेन तालाब है उसके साथ है। और थोड़ी देर पहले मछलियों का एक गोल इन सुराखों से निकल के इस तरफ आया और बहुत हसीन मंज़र पेश कर रहा था। उसको हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा। जो सबसे बुरी बात पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मैं गया वो है जी कचरा। जहाँ भी हम जाते हैं कचरा फेंकते हैं हर जगह। ये देखिए नीचे बोतल पड़ी हुई है और इसी तरह ये देखें इधर भी कचरा है। हम अपने माहौल के खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं। ये देखें जी बड़े साइज़ की मछली, माशाअल्लाह। खूबसूरत बारादरी। इस तरफ अगर आप देखें तो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। आजकल तो ये बंद है। बंद से मुराद ये है कि इसको कवर किया गया है इस जंगले से। अंदर जाने की शायद इजाज़त नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। शालामार बाग और इस बाग में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। ये आप देख सकते हैं फवारे इस सामने हौज़ में जा रहे हैं सीधे। ये जो मेन तालाब है, ये पानी मेन तालाब से इधर आ रहा है। कह लें आपके
नक्काशी हो रही है पानी की यहाँ पर, लेकिन गंदगी आपको जा बजा दिखाई देगी। नाज़रीन, बहुत अच्छी जगह है, पुरसुकून माहौल है। आप जब भी इस एरिया में आएँ तो एक दफ़ा आप इस गार्डन का विज़िट ज़रूर करें। बहुत खूबसूरत बाग है और दाएं बाएं इसके छोटे छोटे पहाड़, और ये आखिरी इमारत, इसके आसार ये टिपिकल मुगलिया तर्ज़ तामीर। नाज़रीन, अगर आप इस इमारत पे नज़र दौड़ाएं तो आपको जा बजा गंदगी दिखाई देगी। माय गॉड, ये देखें, हमें समझ नहीं आती हम इस तरह लिख कर क्या शो करना चाह रहे हैं। और हमारा मज़हब जो है उसमें सफाई निस्फ ईमान कहा गया, हमें हुक्म दिया गया सफाई का। लेकिन अगर मज़हब की बात करें, वैसे तो आप कोई भी हल्की सी बात करें एक दूसरे का गला काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अमल की बात करें तो आप ये हालत देख सकते हैं दीवारों की। ये देखें, अमल की तरफ नहीं आना हमने, उल्टा सीधा नाम लिख के। ये देखें, मैं तो यही कहूँगा अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को जिन्होंने इस कौमी विरसे की ये हालत कर दी। चूना और इसके अलावा दाल, माश और दीगर अज्जा शामिल करके इसको तामीर किया गया। उस दौर में सीमेंट की जगह इस किस्म का मसाला इस्तेमाल होता था। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था मछलियों की कहानी के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जहांगीर इधर आए, शहंशाह जहांगीर, उन्होंने यहाँ क़याम किया और उस क़याम के दौरान उन्होंने यहाँ मछली का शिकार भी किया। वो अपनी किताब तुस्के जहांगीरी में फरमाते हैं, 12वीं मुहर्रम 1014 को बाबा हसन अब्दाल में क़याम किया। इस मकाम के मशरकी सिमत में एक कोस के फासले पर एक आबशार है जिसका पानी बहुत तेज़ी से गिरता है और इस तालाब के वस्त में आबशार का मंबा है। राजा मान सिंह ने एक मुख्तसर सी इमारत बनवाई है। तालाब में 4 गज़ लंबी मछलियाँ बकसरत हैं। मैंने अपने हाथ से जाल डालकर 10-12 मछलियाँ पकड़ी और उनके नाक में मोती डालकर फिर पानी में छोड़ दिया। इस पानी में मछलियाँ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटे साइज़ की, बहुत छोटी छोटी। अच्छा जी, ये पानी कहाँ जा रहा है? एंड है यहाँ तक ना, मेन होज से ये पानी आ रहा है वो सामने उस तरफ से, और ये पानी यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। उस तरफ मैंने कोशिश की देखूं पानी किधर जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा। बहुत चौड़ी दीवार है ये। यहाँ से आपको सामने जीटी रोड दिखाई देगा अगर आप इस जगह गौर से देखें। जी नाज़रीन, गाड़ियों की पार्किंग फ़ी है 50 रुपया और मोटर बाइक की 20 रुपया। और यहाँ से जब आप एंटर होंगे ये सामने, तो 20 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और छोटे बच्चे 12 साल से कम और 5 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 10 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है ये बाग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मछलियाँ हैं। जितना पुराना बाग है उतनी ही पुरानी ये मछलियाँ हैं। तो ज़्यादा वक्त तो इस तालाब के इर्द गिर्द ही हमारा गुज़रा। कभी मछलियाँ इधर से भागती हुई हमारी तरफ आती हैं, कभी हमें देख के भाग जाती हैं, और इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। आप ज़रूर आइए, यहाँ बैठें, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।